नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दरभंगा और मधुबनी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया गया है। सीएम नीतीश ने जायजा लिया है। पुल और तटबंधों का हवाई सर्वेक्षण किया गया है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बोट से निरीक्षण किया है। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया है। बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की है। कोरोना टीकाकरण केंद्र का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। राहत और बचाव कार्यों का आकलन किया है। साथ ही कुशेश्वर स्थान 6 महीने पानी से प्रभावित है। नीतीश कुमार ने बातें कही है, तो वहीं उन्होंने कहा है कि लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश हो रही है। मंत्री संजय झा भी इस निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि दरभंगा और मधुबनी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें जहां बोट से निरीक्षण करते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर हवाई सर्वे की, जहां नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही कई जो दिशा निर्देश है वो भी उन्होंने अधिकारियों को दी है। और इस हवाई सर्वे निरीक्षण के दौरान मंत्री संजय झा भी साथ में मौजूद रहे। राहत के लिए क्या किया जा रहा है, एक तो प्रतिदिन इसका आकलन करते हैं और अनेक जगहों पर विभिन्न जिलों में जाकर खुद भी देखते हैं। ये मेरा पहले से ही 2007 से ये काम होता है और उसी सिलसिले में हमको यहाँ आना था। कई बार ऊपर से देख चुके हैं, लेकिन फिर अभी हम लोगों ने पूरे तौर पर देखा कि जरा सा इसको देखते हुए दरभंगा का और मधुबनी का, ये सब को देखते हुए यहाँ आएंगे। और यहाँ के बारे में तो मालूम है ना कि किस तरह से हमेशा हर बार 6 महीना पानी से प्रभावित रहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने योजना भी बनाई हुई और कहा भी है ताकि जो 3 नदियाँ हैं सबके लिए ऐसा किया जाएगा इम्पैक्टमेंट वगैरह करके कि ताकि पानी इस तरह से हमेशा नहीं रहे। इस पर भी काम करने के लिए बात हो रही है, वो भी करेंगे हम लोग, देखेंगे ताकि लोगों को राहत और सुविधा हो। तो ये तो एक अलग किस्म का है पूरे देश में या पूरे बिहार में अपने तो आना ही रहता है, हर बार देखते हैं। और आज भी आए हैं तो यही देख करके कि क्या इन लोगों ने लोगों के लिए किया है, तो सब लोगों ने कहा कि नहीं ठीक से चल रहा है। तो ये तस्वीर और बयान भी सुना आपने नीतीश कुमार का, और उन्होंने कहा कि एक एक चीज़ों पर जो नजर है वो रखी जा रही है। तमाम जगहों का निरीक्षण जायजा लिया गया है और साथ ही लोगों को किसी भी तरीके से परेशानी नहीं हो, इसके लिए सरकार लगातार कोशिश करने में जुटी हुई है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां बोट से निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, तो वहीं हवाई सर्वे करते हुए भी वो दिखाई दे रहे हैं। और कई दिशा निर्देश जो है वो भी उन्होंने दिया है। राहत और बचाव कार्यों का भी उन्होंने आकलन किया है। कुशेश्वर स्थान 6 महीने पानी से प्रभावित है, ये बातें नीतीश कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि लोगों तक राहत पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और इस दौरान मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। तो दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बोट से निरीक्षण किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इस बात का जिक्र भी करते हैं कि आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनका सबसे पहला हक बनता है कि सरकारी पैसों का वो लाभ उठा सकें। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे और बोट से निरीक्षण करते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। पटना पुलिस का एक करतूत सामने आया। हड़ताली मोड़ के नजदीक पंत भवन के नीचे सूरज अपने पिता के साथ चाय की दुकान चलाता है। कल रात बोलेरो में सवार 5 से 6 पुलिस वाले पहुंचे और चाय की मांग की। चाय देने के पुलिस वालों ने गुटखा और सिगरेट की भी मांग रखी, जिसे देने से सूरज ने मना कर दिया। जिसके बाद पुलिस वाले ने गर्म चाय का पतीला सूरज पर फेंक दिया। सूरज के चाचा ने जब इसका विरोध किया तो पुलिस जवानों ने पिटाई कर दी। इतना कुछ होने के बाद लोगों की भीड़ जमा होने लगी तो सारे पुलिस वाले फरार हो गए। गर्म चाय की वजह से सूरज का दोनों पैर जल गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की जो गुंडागर्दी कह सकते हैं वो सामने आई है, जहां पर चाय के बाद से सिगरेट और गुटखे की मांग की जा रही थी पुलिस की तरफ से, जिसके बाद से दुकानदार ने मना कर दिया। और जब दुकानदार ने मना किया तो उसके साथ किस तरीके का सलूक पुलिस वालों ने किया है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। गर्म चाय जो है वो इस दुकानदार के ऊपर फेंक दिया गया है, जिससे वो फिलहाल जख्मी है।
ये हड़ताली मोटर उतर गई, ये देखिए पूरा उतर गया है। ये एक हड़ताली मोड़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इस बीच खबर, जहां इस खबर का असर भी हुआ है, चाय फेंकने के मामले में जांच के आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं। ये हड़ताली मोटर उतर गई। एसएसपी ने सचिवालय डीएसपी को आदेश दिया है। मरगूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, हड़ताली मोड़ पर कह सकते हैं पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है, लेकिन अब कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। क्या कुछ अपडेट इस मामले में? देखिए, निश्चित तौर पर सुबह ही सुबह कशिश ने पूरे खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि पुलिसकर्मी को द्वारा किस तरीके से गुटखा सिगरेट मांगे जाने पर जब उस बच्चे ने नहीं दिया तो उसके शरीर पर चाय का केतली, गर्म केतली फेंक दिया गया, जिससे उसके दोनों पैर जल गए। पर पहली खबर हमने चलाई थी और अब पूरे मामले में एसएसपी ने जांच का आदेश दिया है। और अब ये जो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं राहुल जी, वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। घटना स्थल पर राजेश कुमार प्रभाकर जो सचिवालय डीएसपी पहुंच गए हैं। बच्चे से पूछताछ कर ली गई है। बच्चे ने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया है कि कौन कौन पुलिसकर्मी थे। गाड़ी पर एसके पुलिस थाना का बोर्ड लगा था। 5 पुलिसकर्मियों, 6 पुलिसकर्मियों के बारे में उन्होंने बताया, जिसमें एक शादी लिबास में था और 5 पुलिसकर्मी वर्दी में थे। फिलहाल उसके पास जांच शुरू कर दी गई है। एसएसपी का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस खंगाल रही है कि किस नंबर से, किस नंबर की गाड़ी से वो लोग आए थे और कौन कौन से लोग शामिल थे। इस मामले में कार्रवाई निश्चित है, क्योंकि बच्चे ने अभी भी पूरा घटनाक्रम बताया है कैमरे के सामने में कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ और किस तरीके से पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की है और किस तरीके से उसे जलाया गया है। फिलहाल पूरे मामले में कार्रवाई तय है। अभी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और फिलहाल डीएसपी के द्वारा जांच शुरू कर दी गई है और आज देर शाम तक जांच की रिपोर्ट एसएसपी को दी जाएगी और निश्चित तौर पर आज देर रात तक या कल सुबह तक पूरे मामले में कार्रवाई होगी। चलिए, शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारी के लिए। वर्धा के पूर्णिया के अमौर प्रखंड के कनकई नदी में कटाव से अब तक सैकड़ों परिवार विस्थापित हो चुके हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण कटाव निरोधी कार्य को ग्रामीणों ने खुद से संभाल लिया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अपने गांव और आशियाने को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। यह तस्वीर अमौर के मीर टोला महेश भटना गांव की है, जहां की बड़ी आबादी नदी में किसी भी वक्त समा सकती है। लिहाजा लोगों ने खुद के प्रयास से कटाव को रोकने की कोशिश की और स्थानीय लोगों की माने तो सरकारी स्तर पर प्रयास नहीं किए जाने के कारण कटाव को नहीं रोका जा सका। ऐसे में उनके पास खुद के श्रमदान से कटाव रोकने के सिवा और दूसरा विकल्प नहीं। एक जज्बा अपने दिल पर लेकर के कोदाली और जो भी हथियार हो सका वो लोग लेकर के यहाँ आया है। और इन लोगों का कहना है कि जैसे दशरथ मांझी ने पहाड़ खोद के एक सड़क बनाया था, उसी तरह से हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि खाड़ी ब्रिज के अंदर से जो है इस नदी को फंसाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इधर आए हैं कि अपना जान बचाने के लिए, गांव बचाने के लिए सभी खुदाली लेके आए हैं इधर, इसलिए कि नदी पुल के नीचे आ जाए और हम लोग उधर खतरा से। भागलपुर में बाढ़ से स्थिति खराब है और बाढ़ पीड़ित दाने दाने के लिए मोहताज है। इसका कारण यह है कि उनके घरों में बाढ़ का पानी अभी तक लबालब भरा हुआ है। खेतों से उनका व्यवसाय चलता है, उनमें भी पानी है और दूसरी ओर प्रशासन की नजर में बाढ़ समाप्त हो चुका है। गांव से बाढ़ का पानी निकल चुका है। जहां भी सामुदायिक किचन चल रहा था वह भी बंद करा दिया जा चुका है। लोग किसी तरह सत्तू भूजा खाकर अपना गुजर बसर करते नजर आ रहे हैं। सामुदायिक किचन बंद हो जाने से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बाढ़ के बाद सरकार की ओर से कई जगहों पर राहत शिविर बनाया गया था। सरकार के अनुसार बाढ़ का पानी अब गांव से निकल गया है और अब सरकार ने राहत शिविर में सामुदायिक रसोई सहित कई अन्य सुविधाओं को बंद करा दिया है और लोगों से अपने घर जाने को कह दिया है। पर अभी भी बाढ़ पीड़ित कह रहे हैं कि अभी उनके गाँव में स्थिति ऐसी नहीं है कि वह लोग घर जा सके। रे पानिया फेर बढ़ा लगले, खानवा बंद कर दिलके, कैसा करेबे, की खेबे, कपड़ा लत्ता सब भासी गेले पानी में। कितना पानी जमी तब पानी में वलतील का पानी गेले तो नहीं भसता है। एलिए डुबा भसा दूधो दिसले, खानो बन गले, बच्चा और दूध गंज बन गले। हम सनित बुखार सुखर को रोटियो बाटी गरोज भुजो सत्तू काक रही बुतरुक बगैर दूध और कैसे रखबे। बिहार के बगहा में बाढ़ का कहर जारी है। मौजूदा वक्त में हालात यह है कि वीटीआर यानी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में भी पानी घुस गया है, जिसकी वजह से जंगली जानवरों को परेशानी हो रही है। जानकारी के मुताबिक वीटीआर के ग्रांड लैंड पूरी तरह से जलमग्न है। सामने के जानवरों को किस तरह से परेशानी हो रही है। जंगल में 3 से 4 फीट पानी बह रहा है। जंगल में पानी प्रवेश कर जाने के बाद जानवरों में अफरा तफरी का माहौल है।
पेट्रोलिंग कर रहे हैं हम लोग, चारों से बारिश से पानी हो गया, सब जानवर देख रहे हैं। और क्या स्थिति है जंगल का? जंगल की स्थिति ठीक है। किस तरह पानी से क्या क्या क्षति हो रहा है? पानी से सब जंगल डूब गया है। जानवरों का क्या हाल है? जानवर का हाल ठीक है, जहाँ ऊंचा जगह है वहीं तो होगा। अच्छा, हाथ बाघ कैसे भाग गया है? अब तो इतना कहाँ बता सकते हैं कि बाढ़। भागलपुर में अब सृजन घोटाले के बाद एक नए घोटाले ने सरकारी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। मामला बड़ा ही दिलचस्प है। शहर की मेयर सीमा शाह और उनके पति जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह ने मिलकर नगर निगम को लाखों का जमकर चूना लगाया है। अब जरा मामले को जानिए। जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह का एक निजी पेट्रोल पंप है, जहां कर्मचारी को तो रखा अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह ने, लेकिन उस निजी कर्मचारी के वेतन का भुगतान हुआ नगर निगम के बैंक खाते से। इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया खुद टुनटुन शाह के पेट्रोल पंप पर रहने वाले कर्मचारी अनिल कुमार ने। खुद अनिल कुमार ने यह स्वीकार किया है कि वह कर्मचारी तो था टुनटुन शाह का, लेकिन नगर निगम और टुनटुन शाह की मिलीभगत से उसे नगर निगम की तरफ से वेतन मिलता था। अनिल कुमार ने जो खुलासा किया है वह बेहद चौंकाने वाला है। उसने बताया है कि वो साल 2013 से ही टुनटुन शाह के निजी पेट्रोल पंप पर मैनेजर की नौकरी करता था, लेकिन 10 दिसंबर साल 2019 से उससे वेतन नगर निगम की तरफ से मिलने लगा। इतना ही नहीं, अनिल कुमार का जो वेतन प्रति महीने तय था उससे भी ज्यादा की राशि उसके खाते में ट्रांसफर की जाने लगी। चौंकाने वाली बात यह है कि उसके वेतन से ज्यादा जो रुपए खाते में आते थे उससे वो निकालकर टुनटुन शाह को देता था। हद तो तब हो गई जब अनिल कुमार को अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह ने काम से हटा दिया, लेकिन इसके बाद भी 10 अगस्त 2021 तक अनिल के खाते में रुपए जाते रहे। जब पिछले 19 अगस्त को एक बार फिर से अनिल के खाते में करीब 18,000 रुपए नगर निगम ने ट्रांसफर किए तो अनिल ने इस बात पर हैरानी जताई। उसने टुनटुन शाह से इस मामले में संपर्क साधा तो किसी ने टुनटुन शाह का आदमी बताकर अनिल को फोन किया और कहा कि नगर निगम ने गलती से उसके खाते में रुपए ट्रांसफर किए हैं और वो ट्रांसफर की हुई रकम को लौटा दे। जब अनिल ने इस बात को लिखित तौर पर देने को कहा तो वे कथित सहयोगी मुकर गया। नगर आयुक्त प्रफुल्ल यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रफुल्ल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका कशिश न्यूज में। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं यही उठता है कि जिस तरीके से पेट्रोल पंप का जो स्टाफ था उसको जो पैसे हैं वो दिए जाते रहे, नगर निगम की तरफ से जो पैसे हैं वो ट्रांसफर किए जाते रहे। 2019 से जो मामला है वो चलता रहा, अब अगस्त का महीना आ गया है। क्या लगता है कि किस तरीके से नगर निगम की तरफ से भी कोई गड़बड़ झाला हुआ है? क्या कहेंगे? तो फोन नगर आयुक्त ने काट दिया है। प्रफुल्ल यादव से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखिए किस तरीके से ये जो पूरा मामला है वो दिलचस्प तरीके से सामने आया है, जहां पर एक पेट्रोल पंप और उसका जो स्टाफ है उसको जो वेतन है वो नगर निगम की तरफ से दिया जा रहा था। और इससे पूरे मामले में जब पूछताछ करने की कोशिश की गई, जब उस स्टाफ ने इस पूरे मामले का खुलासा किया, तब अब कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है वो सामने आया कि किस तरीके से जो पूरी सरकारी व्यवस्था की जो पोल है वो खुली है और एक नए घोटाले का जो पर्दाफाश है वो हुआ है कि आखिर किस तरीके से जो टुनटुन शाह है, जो नगर निगम है, उसकी मिलीभगत से जो पैसे हैं वो ट्रांसफर होते रहे। 10 अगस्त 2019 से 2021 तक की बात करें, अगस्त तक की, तो पैसे ट्रांसफर हुए। बहरहाल कुछ बयान सामने आए हैं, उसको सुनाते हैं। रूप में नहीं जानने देंगे। जिस तरह से पेपर के माध्यम से और साकुन निवासी अनिल कुमार ताती जी के द्वारा जो आवेदन दिया गया उससे स्पष्ट होता है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों के खाते में नगर निगम से पैसा स्थानांतरण किया जा रहा है जिनका सरोकार नगर निगम से नहीं है। ये एक बहुत बड़ी लूट की साजिश रची जा रही है, जो कि अभी भागलपुर नगर निगम एक बड़े घोटाले की ओर कदम रख रहा है। इसमें जो भी कर्मचारी दोषी हैं, हम लोगों ने आज नगर आयुक्त से मिलकर मांग की है कि उस पर जल्द से जल्द जांच हो। आवेदन में संज्ञान में आया है तो उसको हम भी अपने कार्यालय संहिता से अध्ययन करके देखते हैं क्या सच्चाई है, अगर गलती होगी तो उसको कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में वो लोग आएंगे। की कर्मी अभी वर्तमान में मजदूर के रूप में हम लोग काम करवाते हैं और वो मजदूर के रूप में ही उनसे वेतन सैलरी या मानदेय उनका भुगतान किया जाता है। अभी संज्ञान में आया है जो वो नगर निगम क्षेत्र से बाहर काम करते हैं, इसी का पता हम जानकारी लेते हैं। अभी संज्ञान में आया है, इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही उस पर जो अगर नियम संगत कार्रवाई उस पर की जाएगी।
बड़ा जो घोटाला है वो सामने आया है और भागलपुर से ये मामला सामने आया है। और देखिए किस तरीके से जो शहर की मेयर है सीमा शाह और उनके जो पति जिला परिषद हैं अध्यक्ष हैं टुनटुन शाह, इन दोनों ने मिलकर किस तरीके से जो बड़ा गड़बड़ झाला है वो किया है और लाखों का जो चूना है वो नगर निगम का लगाया गया है। यानी कि पति और पत्नी ने मिलकर के इस तरीके से इस पूरे मामले में इनकी जो संलिप्तता है वो पाई गई है कि जो टुनटुन शाह है वो जिला परिषद अध्यक्ष हैं, उनका पेट्रोल पंप है और उस पेट्रोल पंप पर जो कर्मचारी है उसको जो वेतन है वो नगर निगम की तरफ से दिया जा रहा था। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो मेयर हैं उन्होंने किस तरीके से इस पूरे मामले में अपनी संलिप्तता रखी और जो नगर निगम के पैसे हैं वो ट्रांसफर होते रहे। यानी कि बड़ा जो गड़बड़ झाला है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि नगर निगम के पैसे को ट्रांसफर करवाया गया। और सबसे अचंभित करने वाली बात अब ये सामने आ रही है कि जब उस कर्मचारी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तब उससे पैसे की मांग की जा रही कि गलत तरीके से पैसे आपके अकाउंट में जो है वो चले गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पीएम मटेरियल वाले मामले पर जब बीजेपी नेता और सांसद सुशील मोदी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधा। दरअसल तेजस्वी ने अफसरशाही को लेकर सवाल उठाए थे। बिहार आपके बहुत करीब रहा है और एक लंबा वक्त आपने सीएम नीतीश कुमार के साथ काम किया है, योग्यता लगती है सर? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं, ये बातों का जवाब देने लायक उनके सवाल ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनके जमाने में लायक भी नहीं है जो आईएएस होता था वो खैनी लगाता था। हम लोगों ने देखा है कि लालू जी का पीक दान उठाते हुए अगर वैसी अफसरशाही चाहिए कि आईएएस अफसर पीक दान उठाए, खैनी मलकर मुख्यमंत्री को खिलाए, तो उन्हीं को मुबारक हो, वैसी अफसरशाही है। जेडीयू अपने संगठन को विस्तार और धारदार बनाने के लिए जेडीयू मूल्यांकन ऐप का निर्माण कर रही है। इस ऐप के माध्यम से जेडीयू के तमाम नेता और पदाधिकारी अपने प्रतिदिन के काम का लेखा-जोखा उस ऐप के माध्यम से अपलोड करेंगे। पार्टी के शीर्ष नेता उन तमाम पदाधिकारी और संगठन से जुड़े लोगों के कामों की समीक्षा ऐप के माध्यम से करेंगे। जो लोग भी बेहतर काम नहीं करेंगे उनको संगठन से अलग करने का भी काम जेडीयू करेगी। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जेडीयू एक मूल्यांकन ऐप का निर्माण की है ताकि तमाम लोगों के कामों का लेखा-जोखा पार्टी के शीर्ष नेताओं को पता चल सके और बेहतर काम करेंगे उनको जेडीयू पुरस्कृत भी करने का काम करेगी। लोगों से जुड़ने का और अपने पदाधिकारियों को हर दिन का गतिविधि को जानने के लिए पार्टी ने एक मूल्यांकन ऐप लाया है और मूल्यांकन ऐप के माध्यम से जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे राज्य स्तर के पदाधिकारी हैं या जिला स्तर के पदाधिकारी हैं या हमारे प्रखंड के पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारी का प्रतिदिन की गतिविधि वो क्या कर रहे हैं, उनके पार्टी के साथ क्या गतिविधि है और उनका मूल्यांकन, उसी मूल्यांकन के हिसाब से उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। रोजगार के मुद्दे पर एक बार फिर नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर सियासी निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने तंज भरे शब्दों में ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि पिछले एक वर्ष में 15 लाख लोगों की नौकरी आ गई और एनडीए सरकार का 19 लाख नौकरी और रोजगार देने का वादा का क्या हुआ। उन्होंने कहा है कि सोचिए, डबल इंजन के झूठ ने आपके वर्तमान और भविष्य को कैसे बर्बाद किया। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। रोजगार के मामले को लेकर तेजस्वी के सवालों पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि तेजस्वी यादव को रोजगार और शिक्षा में कोई मतलब नहीं है। बिहार सरकार ने जो संकल्प लिया है उसको पूरा करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण पूरे देश में रोजगार कम हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार हर मोर्चे पर रोजगार देने की तैयारी कर रही है। ट्वीट पर ही अपनी मंशा जाहिर कर सकते हैं। वो तो अनुकंपा और कृपा के आधार पर राजनीति करके उन्होंने तो अपनी राजनीतिक बेरोजगारी दूर कर ही ली और मैं उनके आंकड़ों को सुधार देना चाहता हूं। बिहार की सरकार ने अपनी कैबिनेट में यह प्रस्ताव पहले ही पारित किया था कि 20 लाख रोजगार देने की व्यवस्था सरकार की तरफ से 5 सालों में की जाएगी और उसी दिशा में काम भी हो रहे हैं। कोविड की समस्या सिर्फ बिहार के लिए नहीं है तेजस्वी यादव जी, पूरे देश के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। कोविड के समय में जिन लोगों का रोजगार छिना है उनको भी कैसे रोजगार मुहैया कराया जाए, ये सरकार की प्राथमिकता में है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरीके की वैकेंसीज लगातार निकल रही है। मुझे लगता है कि वो अखबार तो ठीक से पढ़ते नहीं होंगे कि उनको इस बात की जानकारी हो पाए। बिहार सरकार के मंत्री रामप्रीत पासवान ने पीएम मटेरियल के पर बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए सदस्यों की संख्या की जरूरत होती है। जो कहते हैं अपने से मियां
मिट्ठू बनने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, अब उससे ज्यादा क्यों करवाना चाहते हैं? संख्या बल हो गया तो संख्या बल है, तो जिसके पास में संख्या बल होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो सर जा रहा है क्या सर? केसी त्यागी वो काम कर रहे हैं, केसी त्यागी क्या वो काम कर रहे हैं? क्योंकि बयान नेता को खुश करने के लिए केसी त्यागी यूपी के रहने वाले हैं और यूपी में अपना संगठन अपना चला रहे संगठन के लोग हैं। अब इनका अब तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री स्वतः बोले हैं इस बात तो फिर खाद्य उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह ने दाल की खरीदारी में बाजार मूल्य का हवाला देते हुए कहा कि एमएसपी से ज्यादा मूल्य बाजार में होने के कारण दाल की खरीदारी सरकार नहीं कर सकी है, लेकिन इस बार धान की खरीदारी को लेकर सरकार तैयारी पहले से शुरू कर देगी। दलहन की अधिप्राप्ति का हम लोगों ने भारत सरकार से सहमति मिलने के बाद हम लोगों ने शुरू किए थे, लेकिन उसका जो मार्केट का रेट था वो हमारा एमएसपी से कुछ ज़्यादा था। तो सरकार का ये उद्देश्य है कि बाजार में रेट जो है वो स्थिर रहे, कम में किसान को नहीं बेचना पड़े। तो इस बार तो हम लोग नहीं उतना अधिप्राप्ति कर पाए क्योंकि बाजार में ज़्यादा रेट था एमएसपी से। बिहार में बदहाल शिक्षा नीति को बेहतर करने को लेकर संकल्पित है। वहीं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सरकार शिक्षक नियोजन में लगातार बदलाव कर रही है। वहीं अब सरकार नए टीचरों के भी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नियमों में बदलाव कर रही है, जिसमें टीचरों को फायदा मिलेगा। इसलिए हम कहा था और सॉफ्टवेयर बन रहा है, वो लोग उसमें डालेंगे। पहले महिला, दिव्यांग उस श्रेणी के और पारस्परिक स्थानांतरण के मामले टेकअप किए जाएंगे। अगले साल 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर जेडीयू ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिससे लेकर सितंबर महीने के अंत में जेडीयू विधायकों और नेताओं का ताबड़तोड़ दौरा होगा। सभी नेताओं को इससे लेकर टास्क सौंप दिया गया है। जेडीयू राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि यूपी और मणिपुर चुनाव जेडीयू के लिए काफी अहम है। जेडीयू को सेकुलर छवि का फायदा मिल रहा है। अगले महीने से जो भी नेशनल और राज्य के हमारे जो लीडर्स हैं, जिनकी जहां जरूरत पड़ेगी, पार्टी की तरफ से उनका कमान कटेगा, सब लोग अपने काम में लगेंगे। जेडीयू की जो पहचान है वो माननीय मेरे नेता नीतीश कुमार जी से, और ये हम सबों के लिए बड़ी बात है कि लीडर ऐसा है जो बेदाग, निष्पक्ष, जस्टिस वाला व्यक्ति, तो इसका प्रभाव तो देश के हर राज्यों में है। खगड़िया में मिशन मंगल टीकाकरण अभियान के तहत शहर से लेकर ग्रामीण इलाके में बड़े पैमाने पर टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। इस टीकाकरण अभियान में खासकर ग्रामीण इलाकों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पटना में जन अधिकार पार्टी का 6ठा स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश स्तर के सभी नेता मौजूद रहे। इस मौके पर पार्टी के द्वारा केक काटकर पार्टी के स्थापना दिवस को आयोजित किया गया। साथ इस मौके पर समाज सेवा से समाज सुधार विषय पर 1 दिवसीय चर्चा का भी आयोजन किया गया। 6वां स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस पे पप्पू यादव जी ने अभी एक संदेश दिया है अपने कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता को कि जिस प्रकार से पप्पू यादव जी ने और जन अधिकार पार्टी जी ने जनता की सेवा को प्राथमिकता रखी है और दी है अब तक 5 वर्षों में, आगे भी जन अधिकार पार्टी उसी प्रकार से काम करती रहेगी जनता के हितों के लिए और जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे को लेकर जन अधिकार पार्टी लगातार आवाज उठाती रही है। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।